पूछना है तो आप पूछिए। आपने ये बोला ना कि सब जगह एक ही दिखेगा यानी सर्वव्यापिता दिखेगी जब हम आत्मा में रहने लगेंगे। देखो, जब हम आत्मस्थित हो जाते हैं ना, तब हमें वही दिखेगा जो हम हैं। यानी हम निर्दोषता में स्थित है तो सारा जगत निर्दोष दिखेगा। यानी वो सामने वाला है ना, वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा आपको दिखेगा। यानी एक ही है, हम अलग-अलग है ही नहीं। अलग-अलग तो हम माइंड के लेवल पे है, अहंकार के लेवल पे है, शरीर के लेवल पे है। ये अलग-अलग लेवल है, वहाँ पर हम अलग-अलग है, लेकिन केंद्र में तो सब हम एक ही है। आप समझे? जी, जी, सभी केंद्र में आत्मा है। इस इस तत्व में एक है और माइंड के लेवल पर अलग-अलग है। हाँ, हमारे विचारों में हम अलग-अलग है क्या नहीं बताओ? बिल्कुल। आपके विचार अलग हो सकते हैं, दूसरे के दूसरे, तीसरे के तीसरे, मेरे अलग, है ना? हुँ, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे भाव अलग हो सकते हैं, हमारा अहंकार, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, सब कुछ अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सबकी आत्मा जो है उस लेवल पर एक ही है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जैसे ये आकाश है ना, वो पेड़ के भीतर भी है तो पेड़ का स्वरूप में है, पानी के भीतर है तो पानी का स्वरूप में है, और ग्लास के भीतर है तो ग्लास के स्वरूप में है। तो आकाश तत्व सबके भीतर एक ही है, लेकिन जिसमें जैसा वो रूप है, उस रूप को पकड़ लेता है। वहां पर विविधता हो जाती है। ग्लास और पेड़ दोनों अलग-अलग दिखते हैं ना, लेकिन दोनों के भीतर जो आकाश तत्व है वो तो एक ही है ना। हुँ, तो पत्ती अलग है और वहां पर स्टील अलग है, लेकिन दोनों के भीतर आकाश तत्व एक ही है। तो जब पत्तियां सारी और पेड़ सारा गायब हो जाएगा, तो सिर्फ आकाश ही रह जाएगा, और यहाँ पर ग्लास पूरा गायब हो जाएगा तो आकाश ही रहेगा। वैसे ही हमारे सबके माइंड खत्म हो जाएंगे, सबके विचार खत्म हो जाएंगे, सबके भाव, सबके शरीर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो एकमात्र तत्व रह जाएगा, आत्म तत्व। हुँ। तो आत्मा के लेवल पर हम सब एक ही है, यानी वही मेरा स्वरूप है, वही निर्दोष था, वहां पर कोई दोष नहीं है। तो जब वहां पर हम स्थित होते हैं तब सारा जगत हमें अपना ही लगता है, यानी मैं ही हूं ऐसा लगता है उस लेवल पर। इसको दूसरा ऐसे भी समझ दूसरा दूसरा लगता ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं उस लेवल से। जब हम नीचे उतरते हैं, परिधि की ओर जाते हैं, केंद्र से दूर होते हैं, वैसे वैसे दूसरा दिखाई देने लगता है। यानी ये जो सामने पेड़ खड़ा है, वो मैं ही हूं, अगर उस लेवल से देखता हूं, आत्मा के लेवल से देखता हूं। और अगर नीचे आकर देखता हूं, स्थूल दृष्टि से देखता हूं, तो मैं अलग, पेड़ अलग, ये ऐसा है। तो जो आत्मा में स्थित हो गया ना, उसको सारा जगत निर्दोष दिखता है। और जब सब निर्दोष ही है, तो मुझे बताओ धोखा कौन दे सकता है? हुँ, तो जो आत्मा में स्थित है ना, उसको कभी धोखा मिल ही नहीं सकता। यानी उसको धोखा देने का कोई उपाय ही नहीं है। तो अगर ये सारी पृथ्वी है ना, उसमें से एक भी जीव मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि हम वहां स्थित हो गए हैं। तो किसी की कोई औकात ही नहीं है जो मुझे धोखा दे सकता है, मेरे से विश्वासघात कर सकता है।
क्योंकि हमें सब पता ही है। आप समझे? जी। तो ये ऐसा है। तो हम व्यथित होते ही नहीं, कोई कुछ भी कर देना, हम व्यथित नहीं होते। आपको लगता है कि उसने धोखा दिया है, लेकिन हमें लगता ही नहीं, हमें दिखता ही नहीं। तो धोखा हमें दे रहा है कोई और व्यथित आप हो रहे हो, बताओ। हुँ। ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने सामने वाले को धोखा दिया और बीच में मैं खाली फोकट व्यथित हो रहा हूं। ऐसा भी होता है। ये तो मन आप के विचारों समझना आप कौन से लेवल पे हो। बोलिए। ये मन के विचारों के कारण ही होता है ना? क्या? मन के विचारों के कारण ही ये होता है ना कि उसने धोखा दिया। हाँ हाँ। माइंड हाँ, का ये खेल। वैसा ही होता है। जैसे आपने बोला कि आपको सभी एक ही दिखते हैं, तो जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो हमको वो खेल लगता है ना, क्योंकि परमात्मिक आत्मिक तत्व एक है। फिर उसको ये समझते हैं कि ये हमने पेड़ का स्वरूप ले लिया, यानी पेड़ का कपड़ा पहन लिया, ये जानवर का पहन लिया, ये पुरुष का, ये स्त्री का। तो उस भाव में आप देखते हो, तभी आपको निर्दोष भाव लगता है, क्योंकि तत्व एक है इसीलिए। हाँ जी।